करनाल से पकड़े गए 4 आतंकियों से जुड़ा मामला। फिरोजपुर से 2 और आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। एक आतंकी का बताया जा रहा है पकड़े गए आतंकियों से संबंध। ये बड़ी खबर आपको बता रहे। पूछताछ को लेकर करनाल पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और वहीं ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर मुस्तैद दिखाई दे रही है पुलिस टीम। एक आतंकी का कनेक्शन बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे। पूछताछ को लेकर करनाल पुलिस के अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं और जो आला अधिकारी हैं उनकी ओर से भी मेहनत की जा रही है। करनाल से पकड़े गए 4 आतंकियों से उनका कनेक्शन। फिरोजपुर से 2 और आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता हिमांशु नारंग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो सीधा उनके पास चलते हैं। हिमांशु, पुलिस प्रशासन सख्त है, लगातार छानबीन जा रही है, जांच जारी है, फिलहाल क्या ताजा अपडेट? लॉन्च सेरेमनी में फिलहाल ताजा अपडेट ये है कि जो 4 आतंकी पकड़े गए थे करनाल के बस्तारा टोल प्लाजा के पास से, उनके 2 साथी सहयोगी फिरोजपुर पुलिस ने कल दोपहर को पकड़े हैं और 5 दिन का उनका भी पुलिस रिमांड लिया है और करनाल पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर उन दोनों को करनाल लेकर आ सकती है। अंबाला में कुछ दिन पहले हैंड ग्रेनेड मिले थे, विस्फोटक सामग्री मिली थी। उसमें जो पकड़े गए 4 आतंकी हैं, जिसमें गुरप्रीत और अमनदीप, उन दोनों का हाथ बताया जा रहा है। इसके अलावा जानकारी ये भी मिली है कि कल जो करनाल पुलिस है वो रूपनगर के चमकौर साहिब में गई थी और वहां पर एक आतंकी को अपने साथ लेकर गई थी, गुरप्रीत को, क्योंकि जो विस्फोटक सामग्री पाकिस्तान के जरिए आती थी ये रूपनगर में छुपाते थे और वहां पर ये तलाशने के लिए गई थी कि कोई और विस्फोटक सामग्री तो नहीं है, और अगर विस्फोटक सामग्री वहां पर है तो वहां पर ब्लास्ट होने से पहले उसे रोक लिया जाए। इसके अलावा ये भी जानकारी मिली है कि जो इनका एक और साथी है राजवीर, जो फिलहाल भटिंडा जेल के अंदर है, उसे भी करनाल पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आ सकती है ताकि पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा सके। जानकारी ये भी मिली है कि एक पूरा आतंकी संगठन बनाया जा रहा था और उस आतंकी संगठन में नए लोग जोड़े जा रहे थे जो हथियार सप्लाई का काम करने वाले थे। जिस तरीके से ये 4 आतंकी हथियार सप्लाई का काम कर रहे थे और इसमें अधिकतर जो लोग हैं वो फिरोजपुर और लुधियाना के रहने वाले हैं। जो 2 कल इन 4 आतंकियों के सहयोगी फिरोजपुर पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं, उसमें एक आकाशदीप है और एक जशनदीप है जो गुरप्रीत से ही संबंध रखते थे और जैसे ही पाकिस्तान से रिंदा हथियार भेजता था या विस्फोटक सामग्री भेजता था तो उन्हीं के आसपास के खेतों में ड्रोन के जरिए वो विस्फोटक सामग्री उतरती थी और उसके बाद वो वहां से उठाकर एक सुरक्षित स्थान पर लेकर जाते थे, जिसमें रूपनगर का नाम सामने आ रहा है। फिलहाल तेलंगाना पुलिस भी लगातार इन 4 आतंकियों से पूछताछ कर रही है। पंजाब की इंटेलिजेंस की टीमें पूछताछ कर रही हैं, दिल्ली और चंडीगढ़ की इंटेलिजेंस की टीमें पूछताछ कर रही हैं। आने वाले समय में एनआईए की टीमें भी पूछताछ कर सकती हैं और कई और खुलासे भी हो सकते हैं। हिमांशु, किन बिंदुओं के आधार पर पुलिस की अगर बात की जाए तो अपनी जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है? हालांकि जो पहलू हैं, जो तथ्य हैं, उनके आधार पर पुलिस की ओर से क्या कुछ आशंका जताई जा रही है? कितने लोग और संलिप्त भी पाए जा सकते हैं? क्या आशंका यहाँ पर पुलिस की ओर से जताई जा रही है? देखिए, काफी लोग इनके साथ मिले हुए थे क्योंकि 4 आतंकी पकड़ लिए गए, जिसमें गुरप्रीत, अमनदीप, परमिंदर और भूपिंदर थे। राजवीर इनका पहले जो साथी है वो पहले से ही भटिंडा जेल के अंदर है। अब 2 साथियों को फिरोजपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ऐसे में ये पुलिस उन तमाम बिंदुओं पर काम करेगी कि किस तरीके से ये विस्फोटक सामग्री की डिलीवरी देने जाते थे। जानकारी ये भी मिली है कि
जहां पर ये विस्फोटक सामग्री रख कर आते थे वहां पर किसी व्यक्ति से संपर्क नहीं करते थे। सिर्फ इन्हें ये कहा जाता था कि ये लोकेशन है, इस लोकेशन पर जाकर विस्फोटक सामग्री रख दी जाए और ये बात ये रिंदा तक पहुंचा देते थे, पाकिस्तान में पहुंचा देते थे और उसका जो रिमोट कंट्रोल होता था उस विस्फोटक सामग्री का वो रिंदा के पास ही होता था, पाकिस्तान में ही होता था। लोकल किसी बंदे से ये संपर्क नहीं करते थे, ऐसी पुलिस की जानकारी में निकल कर आया है और ये भी बात सामने निकल कर आई है कि जहां पर भी ये विस्फोटक सामग्री की डिलीवरी देने जाते थे, जहां पर भी इसे रखने जाते थे, 50 किलोमीटर पहले अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देते थे और एक ऐप के जरिए जो है बात वो रिंदा से की जाती थी। अब लगातार एटीएम चेक किए जा रहे हैं कि इनकी वित्तीय सहायता कहां से होती थी, इनके पास पहले कौन कौन से ऐसे असाइनमेंट आए थे जो इन्होंने पूरा किए थे, क्योंकि नांदेड़ की बात सामने निकल तथ्यों को खंगाला जा रहा है, अलग अलग पहलुओं को देखा जा रहा है। बिल्कुल शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।